कि मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। सफेद पोश तबके के लिए 2 वक्त का खाना खाना दुश्वार हो गया है। मुल्क भर में अशियाए खुरूज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अवाम परेशान है। जितने भी हुक्मरान है उनको बोल रहा हूँ, अब एक खबर में लेके जाएगा, जेब नहीं होती कफन में। खुदा के लिए रहम कर दे, इस मुल्क के अपने ऊपर रहम कर दे। आज जाते जाते कोई अच्छा काम कर जा। काम कर रहा है, हम कुछ घरों का ये उम्र है हमारी काम करने की। भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग। भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती, रोते हम लोग लाल आंसुओं से। इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। एक ही को सबको एक जहाज में या पानी में ऐसे डुबो देना चाहिए। बताएं 7 महीने से बेरोजगार हूँ, बंदर किराए के घर पे रह रहा हूँ, तो उसका क्या हाल होगा? अब मुझे बताएं क्या करूँ? भीख मांगू? मैं जात के लिए कर रही हूँ, किराए का मकान है मेरा। बर्दाश्त से बाहर हो गई है महंगाई। अब तो आटा खरीदने के पैसे तो क्या, जहर खाने के लिए पैसे नहीं। कि ये हुकूमत ना है बिल्कुल है। कराची का हाल देख लें क्या कर दिया, सिंध कर दिया इसको। अवाम जो है बिल्कुल ही पिस गई है, बिल्कुल ही महंगाई का रुझान है चारों तरफ। गरीब आदमी कहाँ जाए थी महंगाई बढ़। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई की सताई अवाम की ये दुहाइयाँ देते देते कई दहाइयाँ गुजर गई, लेकिन उनकी हालत ज़ार वैसे की वैसी ही है। यकीनन जब तक पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम और ख़ुद कफील नहीं होगा और ठोस और देरपा फैसले नहीं किए जाएंगे, इस मुल्क और इसकी आवाम की हालत ज़ार पर कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बदकिस्मती से वक्त गुजरने के साथ साथ एक तरफ हमारे मुल्क का माशी तौर पर इन्हिसार दीगर ममालिक पर बहुत बढ़ता गया, तो दूसरी तरफ हमने खुद को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए। नतीजतन आज पाकिस्तान अरबों डॉलर्स के लिए गए कर्ज़ों, बैरूनी इमदाद पर इन्हिसार, बरआमदाद के मुकाबले में तेज़ी से बढ़ती दरआमदाद और अदायगी के तवाज़ुन के बहरान जैसे मसाइल से दो चार है। इसके अलावा नाकिस माशी पॉलिसीज़, बदउनवानी, ख़राब तर्ज हुक्मरानी, गैर मुनसिफाना और नाकारा एहतसाब का निज़ाम और दहशतगर्दी वगैरह जैसे मसाइल भी पाकिस्तान को गंभीर माशी मुश्किलात से निकालने में बड़ी रुकावट हैं। ऐसी सूरत हाल में मुस्तकिल या देरपा बुनियादों पर महंगाई पर काबू पाना और आवाम के लिए तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी की फराहमी को यकीनी बनाना नामुमकिन सा नज़र आता है। आवाम के इन्हीं मसाइल का मुकम्मल इदराक रखने के दावों और इन्हें फौरी हल करने के वादों के साथ पिछले 76 सालों में कई सियासी जमातें इक़्तिदार में आईं, लेकिन उनके दौर इक़्तिदार में अगर किसी की माशी पोजीशन बेहतर हुई या यूं कहें कि उनकी जिंदगियां संवर गईं और वो फर्श अर्श पर पहुंच गए, तो वो सिर्फ इन्हीं बरसरे इक़्तिदार सियासी जमातों के रहनुमा ही हैं। इन सियासी जमातों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 बार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 4 बार वफा की सतह पर इक़्तिदार में आई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 बार हुकूमत में रही। इन तमाम सियासी जमातों के दौरे इक़्तिदार में मुख्तलिफ वजूहात, बिलखसूस पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें और रुपए की कदर में बेतहाशा कमी जैसे अवामिल ने महंगाई की शरह को बुलंद रखा और आवाम की मुश्किलात कभी भी कम न हो सकीं। हम अपने आने वाले व्लॉग्स में सरकारी और मुस्तनद आदाद शुमार के साथ आपको बताएंगे कि इन तीनों सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और PTI के अदवार में महंगाई की शरह कितनी रही और उनकी अहम वजूहात क्या थीं।